Namaskar. This is Dr. Sanjeev Srivastava from London, and I welcome you all to Aapke Vikas Ka Prayas program. If you think or work off the beaten path and live life on your own terms, then you must listen to Aapke Vikas Ka Prayas right here on Suno Radio. This program broadcasts daily from 12 midnight to 6 a.m. Indian time. Up next, you will hear those special thoughts that are appreciated only by special individuals, and only such individuals can truly listen to them in depth. And yes, if you like this program, please support us by sharing it. So let's begin Aapke Vikas Ka Prayas. नमस्कार, लंदन से मैं डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव आपके विकास का प्रयास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप कुछ हटकर सोचते हैं, काम करते हैं और अपनी शर्तों पर ही अपनी जिंदगी जीते हैं, तो सुनो रेडियो पर प्रसारित आपके विकास का प्रयास कार्यक्रम आपको अवश्य सुनना चाहिए। यह कार्यक्रम हम प्रतिदिन भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रसारित करते हैं। तो अभी आप सुनेंगे वह खास विचार जो सिर्फ खास व्यक्तियों को ही पसंद आते हैं और खास व्यक्ति ही इसे गहराई से सुन सकते हैं। और हाँ, यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आए तो अपने खास लोगों से शेयर करके हमें सहयोग करें। तो आइए शुरू करते हैं आपके विकास का प्रयास। एक राजमहल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ सुबह से लगनी शुरू हुई थी, दोपहर आ गई थी और भीड़ बढ़ती चली गई थी। जो भी उस द्वार पर आके रुका था वो रुका ही रह गया था। वहां कोई बड़ी अभूतपूर्व घटना घट गई थी और जिसको भी राजधानी में खबर लगी वो भागा हुआ महल की तरफ चला आ रहा था। सांझ भी आ गई। करीब करीब सारी राजधानी महल के द्वार पर इकट्ठी हो गई थी। लाखों लोग इकट्ठे थे। उस द्वार पर सुबह सुबह एक भिक्षु आया था और उस भिक्षु ने राजा से कहा था, मुझे कुछ भिक्षा मिल सकेगी? राजा ने कहा था, कोई कमी नहीं है, तुम जो चाहो मांग लो। उस भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि मैं भिक्षा तभी लेता हूं जब मुझे ये आश्वासन मिल जाए, ये वचन मिल जाए कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर दिया जाएगा। मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा। तो यदि ये वचन देते हो कि मेरा पूरा भिक्षा पात्र भर देंगे तो मैं भिक्षा लूं, अन्यथा मैं किसी और द्वार पे चला जाऊं। ऐसा शर्त वाला भिखारी कभी देखा नहीं गया था। और ये शर्त कोई इतनी बड़ी भी न थी कि राजा के द्वार से उसे लौटना पड़े। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं तुम्हारे इस छोटे से भिक्षा पात्र को न भर सकूंगा? शायद तुम सोचते हो कि मैं धान्य में कुछ कम हूं और एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी न भर सकूंगा। उसने अपने वजीरों को कहा कि जाओ और अन्न के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। उसने कहा, शर्त मुझे स्वीकार है। राजा हंसा था ये कहकर, लेकिन भिखारी भी हंसा और उसने कहा, एक बार फिर सोच लें, क्योंकि न मालूम कितने लोगों ने ये शर्त स्वीकार की और वो इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने कहा, कैसे पागलपन की बातें करते हो? वजीर से कहा, समय मत खो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को बहुमूल्य पत्थरों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया। उस राजा के पास कोई कमी न थी हीरे मोतियों की, अकूत उसके खजाने थे और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाले, लेकिन डालते ही भूल पता चल गई। भिक्षा पात्र में डाले गए
मोती हीरे कहीं खो गए और पात्र खाली का खाली रहा।